हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से जो है ना मन लगा करके जो है ना तैयारी कर रहे होंगे। तो हम आपके लिए एक बार फिर से एक नया वैकेंसी को लेकर के आ गए हैं। देखिए, ये है वैकेंसी आपका टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2024। देखिए, इसके बारे में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे, ठीक है ना, कि कौन कौन सा पोस्ट के लिए भर्ती निकली है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट कितना रखा गया है और साथ ही साथ कौन सा स्टेट वाइज के लिए है, ठीक है ना। और कुछ स्टेट का जो है ना अभी नाम नहीं आया है, तो उसका जो है ना एक्चुअली में क्या है कि ये जोन वाइज वैकेंसी निकलती है। तो नेक्स्ट जोन के लिए जैसी वैकेंसी निकलेगा तो उसमें उस स्टेट सबका नाम होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। कहाँ वैकेंसी निकली है? टेरिटोरियल आर्मी भर्ती 2024, ठीक है। अप्लाई डेट है आपका 5 नवंबर से लेकर के 20 नवंबर 2024 तक, ठीक है। देखिए, इसका जो है ना कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं होता है, ऑनलाइन कोई फॉर्म नहीं भरा जाता, ना ही कोई आप फॉर्म भर के इसको जमा कर सकते हैं और डाक के थ्रू। इसके लिए क्या होता है, टेरिटोरियल आर्मी के लिए, इसे टीए आर्मी बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में, ठीक है ना। मतलब जहां इसका जो है ना सिलेक्शन होता है ना, उसका वहीं पर जाकर के सेंटर पर ही जाकर के डायरेक्ट आपको सब कुछ अप्लाई करना होगा और उसी टाइम आपको जो है ना रैली वगैरह सब निकलता है और वहीं से आपका सिलेक्शन प्रोसेस शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे बिहार का बात करें हम, तो बिहार में दानापुर में होता है ये चीज, ठीक है। तो चलिए जानते हैं। पहले हम लोग पोस्ट का नाम देखते हैं, तो कितना है। पहला नंबर पोस्ट है आपका सोल्जर जीडी के लिए निकला है। उसके बाद है क्लर्क का पोस्ट, फिर है आपका कुक का पोस्ट, स्टीवर्ड, नाई, मेस कीपर और हाउस कीपर का जॉब है, ठीक है। तो देखिए, कुक हो गया, स्टीवर्ड हो गया, नाई हो गया, मेस कीपर और हाउस कीपर, ये सब वैकेंसी आपको ट्रेडमैन के अंदर आता है, ठीक है। और सोल्जर जीडी और क्लर्क ये तो बढ़िया जॉब होता है, ठीक है ना। ये सब भी जॉब बढ़िया ऐसा नहीं है। तो इसका अब हम देखते हैं थोड़ा सा कि वैकेंसी डिटेल देखते हैं, डेट वाइज जिसमें वैकेंसी आती है स्टेट में। देखिए, 5 से 6 नवंबर के बीच, यानी 5 तारीख और 6 तारीख को सोल्जर जीडी के लिए यूपी वाले में, यूपी में है, ठीक है ना। उसके बाद 7 से 8 नवंबर को सोल्जर जीडी झारखंड और बिहार में होगा, ठीक है। वही 9 से 10 नवंबर को, 9 और 10 नवंबर को सोल्जर जीडी के लिए उत्तराखंड, यूके उत्तराखंड और उड़ीसा में होगा, ठीक है ना। 11 नवंबर को सोल्जर जीडी के लिए छत्तीसगढ़ में होगा। उसके बाद 12 नवंबर को सोल्जर जीडी के लिए एमपी में होगा, यानी मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है ना। 13 और 14 नवंबर को ट्रेडमैन के लिए, अब ट्रेडमैन मतलब कुक, स्टीवर्ड, नाई, मेस कीपर और हाउस कीपर के लिए है। कहाँ? यूपी में, झारखंड में, बिहार में, उसके बाद उत्तराखंड और उड़ीसा में, ठीक है। 15 से 20 तारीख तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल टेस्ट होगा यहाँ पर, ठीक है ना। और साथ में बोर्ड का जो है ना यहाँ पर जो भी निष्कर्ष होता है 15 से 20 तारीख तक बोर्ड का निष्कर्ष निकल जाता है, ठीक है। अब चलते हैं हाइट का बात करें, तो 160 सेंटीमीटर हाइट मांगा जाएगा। वेट आपका 50 किलो होना चाहिए। वही चेस्ट का बात करें तो 77 सेंटीमीटर से लेकर के 82 सेंटीमीटर तक होना चाहिए। क्लियर है? देखते हैं एज लिमिट एज ऑन 15 नवंबर 2024, यानी एज कहां से वो काउंट करेगा? 5 नवंबर 2024, यानी 5 नवंबर 2024 को कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होना चाहिए। अगर किसी बच्चे का अभी 18 वर्ष नहीं पूरा है तो आप 5 नवंबर को कैलकुलेशन कर लीजिए। अगर 5 नवंबर को आपका अगर 18 वर्ष हो जाता है तो आप फटाक से इस फॉर्म को आप भर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास क्या? क्वालिफिकेशन। देखिए, क्वालिफिकेशन में क्या चाहिए आपका? सोल्जर जीडी के लिए 10वां पास होना चाहिए। क्या पास होना चाहिए? 10वां पास। लेकिन एक कंडीशन और है कि कम से कम 33% सभी सब्जेक्ट में होना चाहिए। जैसे बिहार के बच्चे को क्या होता है, 10वां पास करते हैं, यहाँ अंग्रेजी कंपलसरी नहीं है, तो अंग्रेजी में वो क्या होता है, कभी 30 नंबर कभी 25 नंबर रहता है, तो वो बच्चे इसको नहीं भर सकते हैं। याद रखो, वो बच्चे इसको नहीं भर सकते। इंग्लिश में भी 33 मार्क्स होना अनिवार्य है कम से कम। समझ में आया? उसके बाद है ट्रेडमैन के लिए 10वां पास होना चाहिए। इसमें भी यही कंडीशन है आपके पास, क्या? 33% मार्क्स सभी सब्जेक्ट में चाहिए। उसके बाद हाउस कीपर और मेस कीपर के लिए 8वीं पास होना चाहिए। क्लर्क के लिए आपके पास 12th पास, 60% मार्क्स कम से कम होना चाहिए। और सभी सब्जेक्ट जैसे हो गया उसमें आपका 50% मार्क्स कम से कम अनिवार्य है। ठीक है। अब चलते हैं डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मांगा जाएगा। तो देखिए, 10th और 12th का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। सर्टिफिकेट के साथ साथ आपका मार्कशीट भी आपको जरूरी है। ठीक है ना। इस सब का जीरोक्स और ओरिजिनल दोनों साथ में रहना चाहिए। ठीक है।
उसके बाद निवास प्रमाण पत्र है ना, जो कि आपके पास डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ से बनता है निवास प्रमाण पत्र, या फिर आपका तहसीलदार के यहाँ से बनता है, यहाँ से भी होगा ना, आपके पास निवास प्रमाण पत्र रहना चाहिए। उसके बाद जाति प्रमाण पत्र हो गया, ऐसे ओबीसी वगैरह में आते हैं, एससी में आते हैं, तो इस सब के लिए आपके पास जाति प्रमाण पत्र रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र यानी कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और सबसे लास्ट में आपका 20 फोटो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 20 फोटो आपके पास रहना चाहिए। क्लियर है, समझ में आ गया? तो उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। मन लगा के पढ़ते रहिए।